मार्च का महीना होता है जब कुछ मजदूर उत्तर प्रदेश के जालौन से चलकर हरियाणा के झज्जर में काम करने के लिए आ जाते हैं। वहां आकर वो गेहूं की कटाई करने लगते हैं। उन सब में एक बहुत ही सुंदर लड़की भी होती है जिसकी उम्र लगभग 18 से 19 साल होती है। यहाँ पर जो मजदूरों का मुखिया होता है उन सब को लेकर एक गांव के अंदर एक बहुत बड़े जमींदार के वहाँ कामकाज करने लगता है। दोस्तों, आज जमींदार कुछ काम के लिए बाहर चला जाता है। उसका बेटा विदेश से वहाँ आया हुआ था और वो यहाँ पर उससे यही कहकर जाते हैं कि आज मज़दूरों का ख्याल तुम्हें रखना है। दोस्तों, वो बेटा आज खेतों पर पहुँच जाता है अपने दोस्त को लेकर, लेकिन जब वहाँ पर उस मज़दूर लड़की को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है, उसका दीवाना हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर अब वो लड़का उस लड़की से शादी की जिद करने लग जाता है कि मुझे शादी करनी है तो इस लड़की से करनी है। दोस्तों, क्या हुआ होगा, एक 100 किले का जो बहुत बड़ा बिसेदार आदमी होता है, क्या वो एक मज़दूर लड़की से शादी कर पाएगा? क्या यहाँ पर इनका प्यार अटूट बन जाएगा या उसके पिता इस सब के लिए मना कर देंगे? क्या थी पूरी कहानी? अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के जालौन डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा गांव पड़ता है। यहीं पर एक लड़की रहा करती है जिसका नाम मीनू होता है। आज से 3 साल पहले उसके माता पिता एक हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब यहाँ पर उसके दादा दादी रह जाते हैं, वही इसका गुजर बसर किया करते। मीनू +2 में पढ़ाई किया करती है। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब दादा दादी मीनू से कहने लगते हैं कि मीनू बेटा, अब तू अपनी पढ़ाई को छोड़ दे, क्योंकि हमारे बस का काम नहीं है कि तेरी पढ़ाई को हम आगे चला सकें। लेकिन मीनू पढ़ाई करने से साफ कह देती है कि मुझे पढ़ाई करनी ही करनी है, मैं पढ़ाई को नहीं छोड़ सकती। दोस्तों, अब यहाँ पर दादा दादी भी जैसे तैसे करके गुजारा कर रहे होते हैं, उसकी पढ़ाई करवा रहे होते हैं। एक दिन का वाक़या होता है जब दादा दादी एक कमरे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। जो दादा होता है वो कहने लगता है अपनी पत्नी से कि अब मेरे कंधों में वो ताकत नहीं रही जिससे मैं ज़्यादा कमा सकूं, क्योंकि ये दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग होते हैं। तो यहाँ पर वो दादा बस अपनी आंखों में आंसू भर लाता है। ये सारी बातें मीनू छुप कर सुन रही होती है। जैसे ही मीनू ये सारी बातें सुनती है तो अपने दादा दादी के सामने आ जाती है और कहने लगती है कि आज के बाद मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी, यहीं पर कामकाज करूंगी। दादा दादी कहते हैं कि बेटा तू अब अपनी +2 की पढ़ाई तो पूरी कर ले। वो कहती है कि नहीं दादा दादी, अब मुझे +2 की पढ़ाई पूरी नहीं करनी, बस मुझे आपके साथ रहना है। दादा दादी भी सोचने लग जाते हैं कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी करवा दी जाए। लेकिन इधर जो मीनू होती है वो मन ही मन सोचने लगती है कि कुछ ना कुछ पैसा कमाया जाए जिससे मेरी शादी भी हो जाएगी और दादा दादी का भी खर्चा चल जाएगा। दोस्तों, अब गांव के कुछ मजदूर यहां उत्तर प्रदेश से हरियाणा के जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट है उसमें जा रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर गेहूं की कटाई का काम चल रहा होता है। ये लोग यहां से जाते, गेहूं की कटाई किया करते और वहां से पैसे कमाकर आ जाया करते। अब इन सब मजदूरों को देखकर जो मीनू होती है वो भी इनसे बातें करने लगती है, कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। वो लोग कहते हैं कि ठीक है, अपने दादा दादी से बात कर ले। उसके बाद ही अपने घर आती है, दादा दादी से बातें करने लगती है। दादा दादी कहने लगते हैं कि बेटा तू जवान है, इस तरह से कैसे जाएगी? वो कहती है कि बहुत सारी महिलाएं भी उनके साथ जा रही हैं, 1-2 लड़कियां जो मेरे हम उम्र हैं वो भी जा रही हैं, मैं उनके साथ चली जाऊंगी, कुछ पैसे कमा कर आ जाऊंगी। दादा दादी भी राजी हो जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर इनका पूरे लोगों का झुंड होता है, कम से कम 40 से 50 लोग होते हैं। वो सीधे उत्तर प्रदेश के जालौन डिस्ट्रिक्ट से सीधे हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में आ जाते हैं। और गांव में आने के बाद एक सोहन सिंह नाम का बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है जिसकी 100 एकड़ होती है, एक ही चक होता है, उस चक को इनको काटने की जिम्मेवारी दी जाती है।
अब ये उस कामकाज में लग जाते हैं। सोहन सिंह का एक बेटा भी होता है जिसका नाम राज होता है। आजकल वो विदेश से अपने गांव में आया हुआ था और वहीं पर वो छुट्टियां काट रहा था। उसके साथ उसका एक दोस्त भी होता है और आज ये लोग कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। तभी इनके सामने इनका पिता सोहन सिंह आ जाता है। सोहन सिंह इनसे कहने लगते हैं कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो बेटा राज कहता है कि पापा मैं अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए जा रहा हूँ। सोहन सिंह उससे कहने लगते हैं कि बेटा तू आज ऐसा कर, घूमने तो तू जा रहा है लेकिन आज तू अपने खेतों पर घूम के आ जा, क्योंकि 2 दिनों के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। तेरी जिम्मेवारी है मजदूरों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। दोस्तों यहाँ पर वो अपने पापा की बात मान लेता है और राज अपने दोस्त के साथ गाड़ी लेकर सीधे खेतों पर पहुँच जाता है। और जैसे ही वो मजदूरों को देखने लगता है तो उन मजदूरों में एक लड़की होती है जिसका नाम मीनू होता है, देखने में बेहद ही खूबसूरत। जब उस लड़की को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। उसका जो दोस्त होता है वो उससे कहने लगता है कि यार तू इस लड़की को बार बार क्यों देख रहा है, क्या हो गया है? तो यहाँ पर राज कहने लगता है कि शायद मुझे इस लड़की से प्यार हो गया है। दोस्तों वो लड़की भी इसकी तरफ देखती और ये लड़का उसकी तरफ देखता और अपनी नज़रें नीचे की तरफ झुका लेता। वो लड़की भी जानती थी कि अच्छी तरीके से कौन देखता है, बुरे तरीके से कौन देखता है। यहाँ पर उसे भी लगता है कि शायद इसे भी कुछ ना कुछ मुझसे लगाव है, इसलिए ये मेरे बारे में बार बार लोगों से पूछ रहा है और ये मेरी तरफ देख रहा है। फिर यहाँ पर वो मज़दूरों का परिचय लेने लगता है, कौन कहाँ से है, क्या करते हो, घर परिवार में कौन कौन लोग हैं। सभी लोगों से बातचीत करते करते मीनू पर आकर वो अटक जाता है। वहाँ आकर मीनू से कहने लगता है कि आप क्या करते हो, आपके घर में कौन कौन है। मीनू यहाँ पर बताती है कि मेरे घर में मेरे दादा दादी हैं और मैंने +2 की पढ़ाई छोड़ दी है क्योंकि मेरे दादा दादी मेरे खर्चे को अब नहीं उठा पा रहे, इसलिए मैं यहाँ मजदूरी करने के लिए आई हूँ। दोस्तों ऐसी सच्चाई की बात सुनकर यहाँ पर ये लड़का और ज़्यादा प्रभावित हो जाता है और अपने दोस्त से कहने लगता है कि यार मैं तो इस लड़की का दीवाना हो चुका हूँ, इसकी बातों का भी दीवाना हो गया हूँ। अगर शादी करूँगा तो मैं इस लड़की से ही करूँगा। दोस्तों यहाँ पर दोस्त कहता है कि यार तेरे पापा मान जाएंगे क्या, ये गरीब लड़की है। वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं है। और फिर यहाँ से वो सीधे के सीधे एक होटल पर चला जाता है, वहाँ से कुछ खाना पैक करवा के लाता है जो मज़दूरों के लिए होता है और मज़दूरों को आज वो खाना खुद खिलाता है, खुद परोसता है। और यहाँ पर कुछ मज़दूर पूछने लगते हैं कि साहब आज क्या बड़ी वजह है जो आप इतना अच्छा हमारे लिए खाना लेकर आए हो। तो वो कहता है कि आज एक बहुत बड़ी खुशी मुझे मिली है। तो वो पूछने लगते हैं कि ये खुशी क्या है। तो वो कहने लगता है कि ये खुशी आपको मैं जल्द ही बता दूंगा, आप सबको पता चल जाएगा कि ये खुशी है क्या। दोस्तों उसके बाद सभी लोग मज़दूर जो होते हैं खाना खाते हैं और अच्छे से इस लड़के को आशीर्वाद देते हैं कि बेटा जो तेरे मन में इच्छा है उसकी भगवान पूर्ति करे। अब यहाँ पर वो भी यही चाहता था और अब इस लड़की को देखता ही रह जाता है। दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे करके 2 दिन का समय बीत जाता है। इस लड़की से ये अकेले में बात ही नहीं कर पाता और जैसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, शाम को ये लड़की सबसे पीछे रह जाती है। तो ये लड़का सीधे उस लड़की के पास पहुंच जाता है और उसे रोक लेता है। वो लड़की एकदम से कांपने लग जाती है, कहने लगती है कि साहब मुझसे कोई गलती हो गई क्या, मुझे क्यों रोक लिया। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि नहीं नहीं तुमसे गलती तो हो ही नहीं सकती, तुम तो मेरी जान का टुकड़ा हो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं तुम्हारे साथ में शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों ये लड़की थोड़ी सी मुस्कुराती है और कहने लगती है कि साहब क्यों मजाक कर रहे हो, हम लोग गरीब लोग हैं, हमारे पास खाने तक के भी लाले हैं, आप लोग तो करोड़पति हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं करोड़पति घर की दुल्हन कैसे बन सकती हूँ। तो यहाँ पर ये लड़का कहता है कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, मैं ऊंच नीच कुछ नहीं समझता, बस पहली नज़र में ही मुझे तुझसे प्यार हो गया है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों उसका एक फ़ोटो खींच लेता है और फिर वो सीधे वहाँ से अपने घर पहुँच जाता है। अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ देखो ये तुम्हारे लिए बहू कैसी रहेगी। उस लड़की को देखकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहने लगती है ये तो शायद खेतों पर कोई काम कर रही है, कौन है ये लड़की। तो यहाँ पर ये बताता है कि ये हमारे खेतों पर ही मजदूरी करती है और ये लड़की बहुत ही अच्छी है। माँ यहाँ पर कहती है कि बेटा देखने में तो ये बहुत अच्छी लग रही है। उसके बाद जो माँ होती है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित
प्रभावित होती है और माँ यहाँ पर कहने लगती है कि बेटा बहू तो बहुत सुंदर है और इसके माता पिता कैसे हैं। वो कहता है कि माता पिता नहीं हैं, इसके दादा दादी हैं, ये दादा दादी के साथ ही रहा करती है। दोस्तों माँ अब बेटे की पसंद को अपनी पसंद बना लेती है। जैसे ही रात को उनके बाबूजी आते हैं, बाबूजी को भी ये फ़ोटो दिखाया जाता है, उनको बताया जाता है कि हमारे मज़दूरों में काम करने वाली एक लड़की है, उसके साथ हमारा बेटा शादी करना चाहता है। दोस्तों यहाँ पर पिता कहते हैं कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया, तू मज़दूर की लड़की से शादी करेगा, तुझे पता है मेरा स्टेटस क्या है। दोस्तों यहाँ पर बेटा कह देता है कि अगर पिताजी मेरी शादी होगी तो इस लड़की से होगी, नहीं तो मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। दोस्तों अब यहाँ पर पिताजी की भी समझ में आ जाता है कि इकलौता बेटा है तो इसको ज़्यादा मना करेगा तो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए तू इसके साथ इसकी शादी कराने के लिए तैयार हो जा। अगले दिन सभी मज़दूरों के पास ये पिता खुद पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर अपने बेटे की शादी के लिए उस लड़की के बारे में बातचीत करने लगते हैं। तो वहाँ पर जो मज़दूर होते हैं वो कहने लगते हैं कि इसके दादा दादी हैं, वो गांव में हैं, उनसे बातचीत करनी होगी। उसके बाद इस लड़की के दादा दादी को भी बुला लिया जाता है और फिर यहाँ पर दादा दादी से भी यही प्रस्ताव रखा जाता है कि हम लोग आपकी बेटी को अपनाना चाहते हैं, आपको भी अपनाना चाहते हैं, तो आपके क्या विचार हैं। वो बूढ़े दादा दादी क्या ही कह पाते, वो कहते हैं कि इतना बड़ा घर हमारी बेटी के लिए मिल रहा है तो इसमें हम मना नहीं कर सकते। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर मीनू और इस राज की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। कई गाँवों को न्योता दिया जाता है और यहाँ पर इस गाँव में इस लड़के ने और इसके पिता ने एक मिसाल बना दी थी कि इतना बड़ा जिम्मेदार जो 100 किले को जोतता है वो एक ऐसी मजदूर गरीब लड़की को अपने घर की दुल्हन बना लेता है। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ जरूर साझा करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है समाधान पाटिल जी का आता है। वो लिखते हैं कि भाई साहब आप बहुत मेहनत करते हो। मैं समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से, बहुत बहुत धन्यवाद। रतनलाल शर्मा जी नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी नमस्ते जी, नमस्ते जी। कुमार केसी जी जय श्री राम जय शंभू, जय श्री राम जय शंभू। गुरप्रीत सिंह जी गुड जॉब, बहुत बहुत धन्यवाद गुरप्रीत सिंह जी। उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है दिनेश कृष्णा दक्ष का, आपके ऐसे सच्ची कहानी संग्रह से समाज ढेर सारी शिक्षा प्रदान कर रहा है, सराहनीय प्रयास, धन्यवाद सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कमेंट के लिए। उसके बाद जो कमेंट आता है मुनमुन श्रीवास्तव का आता है, आपकी कहानी बहुत ही सुंदर होती हैं, आपका अगला पिछला मैं सारे वीडियो देखता हूं, आपके सभी वीडियो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद शंकर स्वामी जी का कमेंट आता है, देवेंद्र कुमार जी का कमेंट आता है और उसके बाद दिग्विजय सिंह जी भी हमें कमेंट करते हैं, अनिल अंधोपिया का कमेंट आता है, ऋषि गुज्जर का कमेंट आता है, विशाल विश्वकर्मा जी कमेंट करते हैं, कमलेश KR सिंह जी हमें वेरी नाइस लिखते हैं जो कानपुर से हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।